क़रा आयतल कुर्सी बाद सलातिल मक्तूबती लम यमनअहु मिन दुखूलिल जन्नति इल्लल मौत। जिसने हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी को पढ़ना अपना मामूल बनाया, जिसने हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी को पढ़ना अपनी आदत बना ली, यानी जब भी फर्ज नमाज पढ़ता है फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ लेता है, तो जो फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ता है लम यमनअहु मिन दुखूलिल जन्नह, उसको जन्नत में दाखिल होने से मौत के सिवा कोई चीज नहीं रोक रही है, इल्लल मौत। उसको जन्नत में जाने के लिए मौत के सिवा कोई चीज नहीं रोक रही है। यानी वो आदमी इसलिए जन्नत में अभी नहीं गया क्योंकि वो जिंदा है, मरेगा फौरन जन्नती। उसको जन्नत में जाने से सिर्फ मौत रोक रही है। अल्लाह के नबी का मकसद बताने का मकसद यह है कि ये जन्नत में ले जाने वाला अमल है। समझ लो कि तुम मरे और जन्नत में दाखिल हो गए, ये जन्नत में जाने वाला अमल है सबके लिए। हमारी माँ बहनें आई हैं, जरा सुने। अलमरातु इज़ा मातत, कोई औरत अगर मर गई, किसी औरत का इंतकाल हो गया, वह ज़ौजुहा अन्हा राज़िन, और उसका शौहर उससे खुश था। औरत मरी लेकिन मरने से पहले उसका हस्बैंड उससे खुश था। दखलतिल जन्नह, तो ये मरने वाली औरत जन्नत के अंदर दाखिल होगी। इसका मतलब क्या है? लड़ाई लड़के गई, अपने मायके में रुक गई, बीमार हो गई और वहीं मर गई और शौहर नाराज रहा, तो ऐसी औरत जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगी। बहुत आसान नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बार हजरत फातिमा लड़के चली आई थी, हजरत अली से। कौन? बेटी नबी की, अली की बीवी फातिमा अली से लड़के चली आई। किसी बात पे हो गया, मियाँ बीवी हैं, बर्तन खटकते हैं, कनक थोड़ी सी किसी बात पे नोक झोंक हो गई और गुस्से में हजरत अली का घर छोड़ के अल्लाह के नबी के घर में, अपने मायके में अपने नबी के पास चली आई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए। थोड़ी देर के बाद जब चेहरा देखा फातिमा का, तो आपने कहा फातिमा कुछ मायूस नजर आ रही हो। फातिमा ने कहा कि अल्लाह के नबी, हाँ अब्बू मैं अली से लड़के आई हूँ, मैं अभी उनके घर नहीं जाऊंगा, मैं गुस्सा होकर आई हूँ अली से। ये हमारी माँ बहनें सुने जो अपनी लड़कियों को अपने घर में रोक लेती है ना, अपने घरों में रोक के चौधरान बनती है, हज्जने है ना, बहुत बड़ी दीन की जानकार है ना ये। अपने घरों में अपनी बेटियों को रोकने वाले वालिदैन सुन लो। हजरत फातिमा ने जब ये कहा कि मैं अली से लड़के आई हूं और अभी घर नहीं जाऊंगी, तो अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा कि बेटी गलती किसकी है, क्या हो गया, कुछ नहीं पूछा। यहाँ तो पूछते हैं क्या हुआ, अच्छा ऐसा ऐसा हो गया, तूने बताया भी नहीं। वो घर कभी नहीं बनेगा जिस घर में 24 घंटे अम्मा अपनी बेटी से बात करती रहे और लगी रहे फोन पर, हाँ बेटी क्या खाया, क्या बनाया। अरे तू होती कौन है पूछने वाली है? बेचारी अगर कह दे कि नहीं आज प्याज रोटी चटनी रोटी खाई, तो तू तेरा आदमी खाने को नहीं देता है, कमाता नहीं है, क्या करता है, दिन भर पड़ा। तुम 24 घंटे बातों पर क्यों लगी रहोगी? होती कौन तुम अपनी बच्ची से इतनी देर तक बात करने वाली? और वो घर भी कभी नहीं बनता जो लड़की अपने घर की थी कि तुम्हारी गलती कुछ नहीं। ये तो मैं वहां सुनूंगा जब तुम दोनों मौजूद होगे। तुम इसी वक्त मेरे घर से जाओ और अली के पास जाओ। तुम घर में अली के घर जाओ। हजरत फातिमा कहती हैं कि अब्बू क्या आप मुझे अपने घर से निकाल रहे हैं? मैं लड़के आई हूं, मैं इतनी आसानी के साथ उनके घर नहीं जाऊंगी। जो जुमला मोहम्मद रसूलुल्लाह की जबान से निकला वो मेरी कौम की बेटियों सुनो, अरे बच्चियों और बेटियों के माँ बाप सुनो, अपनी बेटियों को अपने घरों पे रोकने वालों सुनो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आए मेरी बेटी फातिमा, अगर तुम इसी वक्त मेरे घर से
अली के घर में दाखिल नहीं हुई, मेरे घर को छोड़कर अली के पास नहीं गई, मौत का कोई भरोसा नहीं। अगर मेरे इस घर के अंदर तुम्हारा इंतकाल हो गया, अगर तुम मर गई, अगर तुम्हारा इंतकाल इस घर में हो गया, तो कसम है उस रब की जिसके कब्जे में मेरी जान है, तेरा बाप मोहम्मद तेरा जनाजा नहीं पढ़ाएगा, तेरा बाप मोहम्मद तेरी नमाज जनाजा अदा नहीं करेगा। और तू अपने घर जा, अली के पास जा, मैं आऊंगा, वहां तुम दोनों की बातें सुनूंगा, लेकिन तुम नाराज होकर इस घर में आई हो, मेरे घर पे तुम्हें रहने का कोई हक नहीं, तुम अली के हो गई तकरीर। इतनी बात पे अमल कर लिया जाए, जलसा कामयाब। कोई जरूरत नहीं फजर तक आपको सुनने की, इस बात पे अमल कर ले। अगर हमारे घर की मां बहन बेटियां और मां बाप हो गए, कितनी यहाँ इतनी आई हुई है ना, इसमें कितनी ऐसी होंगी जो भी अपने अम्मा के घर रुकी हुई होंगी, और कितनी ऐसी होंगी जो माएं तो सीना ताने बैठी, हम नहीं भेजेंगे जब तक वो आएगा नहीं और नाक रगड़ेगा नहीं और मेरे घर से इज्जत के साथ बेटी को लेकर नहीं जाएगा, हम नहीं भेजेंगे। अल्लाह के नबी भी चाहते तो कह सकते थे कि जब तक अली नहीं आएंगे नहीं भेजेंगे। आप खुद अपनी बेटी को लेकर गए और अली के घर पहुंचे। तुम नबी से बढ़कर हो, तुम्हारी नाक नबी से बढ़कर है, तुम्हारी इज्जत नबी से ऊंची है। मैं तेरा जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा अगर इस हाल में तू मर गई और अली तुझसे नाराज है। तो जन्नत में जाने का एक रास्ता औरत के लिए क्या है कि मरते वक्त उसका शौहर राजी रहे। अगर शौहर नाराज था और बीबी मर गई तो वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगी। और औरत के लिए जन्नत का रास्ता अलमरातु इज़ा सल्लत खम्सहा, जो औरत पांचों वक्त की नमाज पढ़ ले, वो सामत शहरा और रमजान के पूरे महीने के रोजे रख ले और अपने शौहर की इताअत कर ले और अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर ले, ऐसी औरत भी जन्नत के 8 दरवाजों में दाखिल होगी। जन्नत के 8 दरवाजे इसके लिए खुले हुए हैं।